हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? जाहिर सी बात है आप अच्छे हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्टॉक पे एक मैं वीडियो लेके आऊंगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं और फिलहाल अभी हमें एक स्टॉक जो हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मार्केट में और ये हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो फिलहाल डी मार्ट है आज का हमें स्टॉक है डी मार्ट। और फिलहाल आज हम इसी पे एनालिसिस करेंगे कि हमें डी मार्ट में कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें कितना इसमें पॉइंट मिल सकता है, कितना हमें टारगेट रखना है, एसएल क्या होगा, एंट्री कहाँ पे लेना है। पूरी इस पे हम लोग बातें करेंगे। इसके पीछे का लेने का लॉजिक पॉइंट क्या है, यानी अगर हम ये स्टॉक बाई कर रहे हैं तो किस बिहेव पे इसको हम बाई कर रहे हैं, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल हम आते हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में हमें यहाँ पे परफेक्ट डिमांड जोन दिख रहा है। यानी ये डिमांड जोन क्या हुआ? रैली, थ्री बेस पॉइंट्स एंड एक बिग रैली कैंडल्स। यानी इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअली में जो बिग रैली कैंडल हमें दिख रहा है, ये मार्केट में हमें दिखाता है कि मार्केट में यहाँ पे एक मार्केट बैलेंस में था। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मार्केट बैलेंस में था और ये मार्केट फिर से अनबैलेंस हो गया एक्चुअली में। ठीक है। तो ये अनबैलेंस का पीछे का जो लॉजिक पॉइंट होता है ना, यानी ये बताया जाता है कि मार्केट में यहाँ पे अनफिल ऑर्डर्स है। अनफिल ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ? जो ऑर्डर अभी तक मार्केट में फिल्ड नहीं हुए हैं, यानी फिल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं अनफिल ऑर्डर। तो क्या होगा, मार्केट क्या करेगा? जैसे मार्केट ऊपर गया, अब फिर इस पॉइंट पे आया और फिर यहाँ से यू टर्न ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट इस प्रोक्सिमल लाइन को हिट किया है, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमल लाइन। इस लाइन को बोलते हैं डिजिटल लाइन, जो हमको एसएल के लिए आता है और ये हमें एंट्री के लिए आता है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से यू टर्न हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब मार्केट प्रोक्सिमल लाइन को हिट करता है ना, तो वहां पे जो अनफिल ऑर्डर है वो फिल्ड ऑर्डर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है। तो फिलहाल इसको हम ड्राइंग को हटाते हैं। फिलहाल इस पे हम एक डिमांड जोन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो एक्चुअली में ये एक डिमांड जोन हुआ। ठीक है। अब एक्चुअली में ये जो डिमांड जोन है, ये वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है और एक कंट्रोलिंग है। आपको बताया था मैंने कि कंट्रोलिंग जो वीकली डिमांड होता है, काफी परफेक्ट एंड काफी पावरफुल डिमांड जोन होता है। वो मार्केट को यू टर्न करा देता है। ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं इसको हम? ये बोल सकते हैं कंट्रोलिंग वीकली डिमांड जोन। ठीक है। यानी वीकली टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन है। ठीक है। तो इस पे एंट्री कितना हुआ? यहाँ पे ये जो हमारा प्रॉक्सिमल लाइन है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। ये प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा नीचे हम एसएल रखेंगे। अगर हम एसएल चल तो ये जो पिवट पॉइंट है ना, हम यहाँ पे एसएल रखेंगे, यानी जो हमारा एसएल पॉइंट होगा ये पिवट पॉइंट के नीचे रखेंगे। ऐसे तो हम एसएल इस डिजिटल लाइन के नीचे रख सकते थे, बट हमारा टारगेट काफी लंबा है, तो हम एसएल इतना छोटा लेके नहीं चलेंगे। हम एसएल रखेंगे 3650 के आसपास। ठीक है। और टारगेट कहाँ पे होगा? टारगेट इज द बिगेस्ट पॉइंट, काफी बड़ा टारगेट है। आप टारगेट जान के हिल जाओगे। ठीक है। टारगेट कहाँ पे होगा? टारगेट आपको यहाँ पे एक जो वीकली सप्लाई जोन दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा टारगेट पॉइंट होगा। यानी ये जो प्रॉक्सिमल लाइन है, हम यहाँ तक डिमांड जोन को लेके आएंगे, यानी एक्चुअली हम बॉटम से इसको पकड़ेंगे और टॉप पे आके बेचेंगे। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कितना है? 5160। यानी 5160 जो है ये हमारा टारगेट पॉइंट होगा। यानी एक शेयर पे कम से कम 1000 पॉइंट से ऊपर हमें टारगेट मिलेगा। यानी ये हमें वीकली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन हुआ। क्या हुआ? वीकली टाइम फ्रेम का हमें सप्लाई जोन हुआ। तो हम इस यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे अपने ट्रेड को। ठीक है। तो हम यहाँ पे फिलहाल हम इसको एंट्री लिख देते हैं कि हमारा एंट्री कितना पे होगा। एंट्री होगा एक्चुअली में 3930, जो करेंट मार्केट प्राइस एक्चुअली में चल रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है। आप कल भी मार्केट में जो करंट मार्केट प्राइस दिखेगा, आप वहां से आप बाई कर सकते हैं। ठीक है। टारगेट टारगेट होगा इसका 50। आप 50,000 पकड़ लो। ठीक है। सॉरी सॉरी 5000, सॉरी 5000 तक पकड़ लो, यानी कि इसको आप 5K में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, टारगेट ऐसे होगा हमारा। स्टॉप लॉस है हमारा 3650। ये हमारा एसएल हो गया। ठीक है। ये हमारा एसएल पॉइंट हुआ। यहाँ तक हमारा टारगेट हुआ। हम कम से कम 5000 तक हमारा टारगेट हुआ, नहीं एक शेयर पे कम से कम 1000 पॉइंट हमको मिलेगा इस डिमांड जोन में। सीधा काफी परफेक्ट ट्रेड है ये, क्योंकि ये कंट्रोलिंग डिमांड जोन है। अब इसके पीछे मैं बताता हूँ एक्चुअली कंट्रोलिंग डिमांड जोन है कैसे। ठीक है। मार्केट में आप देखो, जब मार्केट यहाँ पे था तो हाई लो एंड हाई, यानी क्या था ये?
ट्रेंड कंडीशन अप था। ठीक है, मार्केट फिर यहाँ पे हाई लो एंड हाई, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड कंडीशन ने डाउन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, हाई लगाया इसने, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुशबैक लिया और मार्केट ने सीधा इस पिवट पॉइंट को क्रॉस कर दिया। यानी मार्केट में जो पिछले पिवट पॉइंट थे ना, उसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया। एक्चुअली में क्या था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, तो उसको भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया। यानी कंट्रोलिंग डिमांड का मतलब क्या होता है कि मार्केट इस जोन, ये डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस कंट्रोल हो रही है, तो उसको हम लोग कंट्रोलिंग डिमांड जोन बोलते हैं। तो ये जो जोन है मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है ना, यहाँ से प्राइस कंट्रोल हो रही है, तो इसको हम कंट्रोलिंग डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने जितने पिछले पिवट पॉइंट थे, जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट ने उसको क्रॉस करके और इतना लंबा हाई दिया उसने। ठीक है, तो मार्केट में एक अच्छा यहाँ से बाई अपॉर्चुनिटी हमको दिख रहा है, आप यहाँ से बाई कर सकते हो। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो डिमांड जोन है कितना अच्छा वर्क करता है, मैं इसके पीछे का एक लॉजिक पॉइंट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये जो मार्केट ने इतना लंबा हाइक लगाया था, ये क्यों लगाया था, आप थोड़ा सा उसका हम अभी एनालिसिस करेंगे। आप देखो मार्केट में क्या हुआ कि ये जो मार्केट जो यहाँ पे इसने यूटर्न लिया था ना, इसके पीछे का क्या लॉजिक पॉइंट था। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन था, यानी इस डिमांड जोन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस डिमांड जोन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस डिमांड जोन की फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, वीकली डिमांड जोन था। ठीक है ना, ये ड्रॉप कैंडल था, यहाँ पे बेस कैंडल था, और फिर मार्केट ने एक रैली दिया, मार्केट यहाँ पे आया, और फिर ये डिमांड जोन को जो यहाँ पे अनफिल ऑर्डर था फिल ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ, और मार्केट यहाँ से यूटर्न ले लिया। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ से यूटर्न लिया ना, तो एक डिमांड जोन क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, और मार्केट में जो डिमांड जोन या इसके आसपास कोई डिमांड जोन नहीं था। अगर मार्केट में फर्स्ट डिमांड जोन अभी देखा जाए, जो मार्केट हाई लगाया था इसने, तो ये पहला डिमांड जोन अभी मार्केट उसी पॉइंट को हिट किया, यानी यहाँ पे अनफिल ऑर्डर है। ठीक है, तो यहां से हम एक बाइंग करते हुए चलेंगे और हमारा टारगेट होगा 5000 के आसपास, और हम इससे लेके चलेंगे यहाँ पे। ये जो पिछला हमारा डिमांड जोन था, जहां से मार्केट पिछली बार यू टर्न लिया था, तो वो उसके नीचे हम इससे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट हुआ, ये हमारा एसएल पॉइंट हुआ, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो, यानी जो मार्केट अगर कल मॉर्निंग में जो भी हमारे पास कल मार्केट जहां पे खुलेगा वहां पे हमें बाई कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ डेट भी दे देता हूँ। ठीक है, आज 5 नवंबर है। ठीक है, यहाँ, ठीक है, तो हम यहाँ से बाई करते हुए चलेंगे डिमांड करीब करंट मार्केट प्राइस पे, जो कल मार्केट जहाँ पे हमें प्री ओपन होता हुआ दिखेगा, वहां से आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। आपको एक शेयर पे 1000 आपको करीब करीब मिलेगा, यानी 1000 पॉइंट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिर मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा स्टॉक पे। तो आज के लिए फिर इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को है थैंक यू। ओके।